हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 9 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 10 से लेकर प्रश्न 14 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया गया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो कि बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। आकृति में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हमने इस प्रकार से बनाया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ताने की जो लंबाई है, इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा 45 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर ये एक वृत्त है, वृत्त के रूप में है। तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक ताना ये है, इसके बाद वाला ताना इस प्रकार से है। ये दोनों क्रमगत ताना है। तो इन क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड हुआ है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले हम थीटा ज्ञात करते हैं। तो थीटा बराबर वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण होता है, 360 बट्टा, और ये जो है ये 8 भागों में बटा हुआ है। तो इसको हम 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देने के बाद ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो जो थीटा है वो हमारा 45 डिग्री, और यहाँ पर जो त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 45 सेंटीमीटर। दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल जो कि ये त्रिज्यखंड के बराबर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री बट्टा 360। पाई का मान यहाँ पर हमें 22/7 का प्रयोग करना है। यहाँ पर प्रश्न में अगर दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है, तो उस प्रश्न में हम पाई का मान 3.14 का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमें 22/7 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 22/7 गुणा r, यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 पंजे 45, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 चक्कू 36, और यहाँ पर 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 2 चक्कू 8, और 2 को 22 से भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ है 11 गुणा 45 का स्क्वायर। तो 11 गुणा 45 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2025 आएगा, और बट्टे में 4 और 7 बचा हुआ है, तो 4 गुणा 7। अब यहाँ पर इन दोनों संख्या को हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर 22,275 बट्टा 4 सत्ते 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमारा इस प्रकार से आ रहा है। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते हैं। तो ये हमारा कार का जो शीशा होता है जिसमें दो वाइपर लगे हुए हैं। बोला जा रहा है कि दोनों वाइपर कभी एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं जाता है। जैसे ये घूम रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्रफल घूमेगा, तो दूसरा भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्रफल घूमेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं छूता है। वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। जब पत्ती घूमकर कार को सफाई कर रहे हैं तो वो 115 डिग्री के कोण तक ही घूमकर सफाई कर रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, माना यहाँ तक ये सफाई कर रहा है इस क्षेत्र को, तो इसका जो कोण है वो 115 डिग्री है। सेम यहाँ पर भी है। हमें ज्ञात करना है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों पत्तियों में जितना क्षेत्रफल वो साफ कर रहे हैं उस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखा जाए वाइपर द्वारा जितना हिस्सा साफ कर रहा है तो वो हमारा त्रिज्यखंड के बराबर है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, यहाँ से अगर हम इसको वृत्त खींचेंगे, माना ये एक वृत्त है,
तो जितना हिस्सा ये साफ हो रहा है तो ये हमारा त्रिज्यखंड के बराबर है। हल में हम इस प्रकार से लिखेंगे, वाइपर की पत्तियों की लंबाई जो कि त्रिज्या है बराबर 25 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 115 डिग्री। ज्ञात करना है पत्तियों द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक पत्ती द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पाई के जगह पे 22/7 का मान 7 रखना है। तो यहाँ पर थीटा हमारा 115/360, पाई का मान 22/7 गुणा आर यहाँ पर 25 है, 25 का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 5 दूनी 10। 72 को और 22 को 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 तियाँ 6, 2 छंग 12 और यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं बची हुई है वो 23 गुणा 11 गुणा 25 का स्क्वायर 625 बट्टे में यहाँ पर 36 गुणा 7 बचा हुआ है। इन संख्याओं को गुणा करना है तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 1 5 8 1 2 5 इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 252 एक पत्ती द्वारा सफाई किए गए क्षेत्रफल इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें 2 पत्तियों द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल निकालना है। तो जिसको हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, इसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 126 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि 2 पत्तियों द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों के चेतावनी दी जा सके। तो इसमें हमें पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। इस लाइट का यूज बेसिकली तब किया जाता है जब समुद्र के नीचे चट्टान हो और जब जहाज़ इस प्रकार से आती हैं तो जहाज़ इस चट्टान से ना टकराए, इसलिए इस लाइट का उपयोग किया जाता है। जो लाइट है वो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल प्रकाश फैला रहा है। तो ये जो लाइट है, लाइट बेसिकली इस प्रकार से प्रकाश फैलाता है, इस प्रकार से प्रकाश फैलाता है। तो ये 80 डिग्री के कोण पर प्रकाश फैला रहा है जो कि 16.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। तो हमें ज्ञात करना है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों के चेतावनी दी जा सके। मतलब यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश जितने एरिया में ये फैला रहा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चित्र को इस प्रकार से बनाया है। ये हमारा वृत्त है जिसमें ये 80 डिग्री के कोण पर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 16.5 मीटर है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हमने इस प्रकार से बनाया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारा थीटा है वो 80 डिग्री है और जो त्रिज्या आर है वो हमारा 16.5 किलोमीटर है। तो ये लाल रंग का प्रकाश का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 80 बट्टा 360, पाई का मान यहाँ पर 3.14 हमें रखना है। 3.14 गुणा आर यहाँ पर 16.5 का स्क्वायर। 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 नम 36। तो यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुणा 3.14 गुणा 16.5 का वर्ग होता है 272 बट्टा यहाँ पर 9 बचा हुआ है।
इसको हमें गुणा करना है। जब इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1709.73/9। अब इसको हमें 9 से भाग देना है यहाँ पर। जब इसको 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। लाल रंग के प्रकाश का क्षेत्रफल बराबर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर √3 का मान 1.7 का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर √3 का मान 1.7 रखना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि मेजपोश पर समान 6 डिज़ाइन बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा गोल मेजपोश है, जिसमें जो साइड में ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं इस प्रकार से, जिसको हमने ये लाइन करके रखा है, तो ये हमारा समान 6 डिज़ाइन बने हुए हैं जैसे आकृति में दर्शाया गया है। तो यदि मेजपोश की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है वो हमारा 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिज़ाइन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 1 मीटर बराबर 3.5 रुपये वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी हमें लागत ज्ञात करना है। 6 डिज़ाइनों को बनाने की जो लागत है उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है जो कि 28 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है बटा वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर 6 से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 6 छंग 36 और यहाँ पर 0, तो जो थीटा है वो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। इस डिज़ाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो कि हमारा लघु वृत्तखंड है। तो यहाँ पर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसी एक लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, उसको हम 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से गुणा कर देंगे तो 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा उसको हम 0.35 से गुणा कर देंगे, तो 6 डिज़ाइन बनाने की जो लागत है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल है जो कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। अब लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो हमारा 60 डिग्री है, जो थीटा है वो हमारा 60 डिग्री है। प्रश्न नंबर 5 में हमने किया था कि जब कोण थीटा 60 डिग्री हो तो ये जो त्रिभुज है OAB, ये जो त्रिभुज है ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में हमने इसको डिटेल से समझाया है, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो वहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। थीटा हमारा 60 है, 60/360, पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे, गुणा आर, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो हमारा 28 सेंटीमीटर है, 28 का स्क्वायर आर का स्क्वायर, माइनस √3 का मान यहाँ पर 1.7 रखना है बट्टा 4, और यहाँ पर जो भुजा है त्रिभुज की भुजा मतलब त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 से 0 कट कर देंगे, यहाँ पर 6 कम 6, 6 छंग 36। अब यहाँ पर 2 तिया 6, 2 को 22 से गुणा करें भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 गुणा 28 गुणा 28 से 2 बार 28 है बट्टा यहाँ पर 3 गुणा 7 है, माइनस 1.7 गुणा 28 गुणा 28 बट्टा 4, 11 गुणा 28 गुणा 4 बट्टा 3, माइनस यहाँ पर 1.7 गुणा 4 7 28 है, तो यहाँ पर 28 गुणा 7 आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1 है।
अब इसको हमें गुणा करना है, तो इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1232/3 आएगा, माइनस अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 333 पॉइंट, इस संख्या को हमें 3 से भाग देना है, तो 3 से जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 410.6 माइनस 333.2, इन दोनों संख्या को हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 77.46 आ रहा है। तो ये हमारा एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर एक डिज़ाइन के क्षेत्रफल को 6 से गुणा कर देंगे, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमें पता है। यहाँ पर 6 डिज़ाइन का लागत निकालना है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो इसको हम 6 डिज़ाइन का जो क्षेत्रफल है 464.76 गुणा यहाँ पर 0.35, इससे हम इस क्षेत्रफल को हम गुणा कर देंगे। जब इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 162.66 रुपये। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 14 को करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। तो यहाँ पर ऑप्शन A, B, C और D इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा θ/360 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि जिसका कोण P डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा मतलब कोण के जगह पे P डिग्री रखना है बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या कैपिटल R दिया हुआ है तो r स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए बराबर P/180 गुणा 2 पाई r। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 9 18, यहाँ पर 90 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 90 नहीं आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन है हमारा P/180 पाई r स्क्वायर, बट्टे में 180 है जो कि 360 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी है P/360 गुणा 2 पाई r। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब 180 आ रहा है जो कि यहाँ पर 360 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी में P/720 गुणा 2 पाई r स्क्वायर, अगर यहाँ पर हम 2 से भाग दे दें तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 छंग 12 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आ रहा है P/360 पाई r स्क्वायर आ रहा है, जो कि यहाँ पर सॉल्व करके आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 12 को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फेसबुक इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।